आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10th मैथ में। अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जानने वाले हैं जो एग्ज़ाम में हर हाल में पूछा जाता है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको पूरी क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा पूरी वीडियो में, तो ध्यान से देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि कितने बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आई है, और सब्सक्राइब करेंगे ताकि नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों तक शेयर इसलिए करेंगे ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है जो मैं चैप्टर 4 का टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ध्यान से देखेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग मतलब क्या होता है? ये अल्फ़ा प्लस बीटा को योग बोलते हैं, शून्यकों का योग, तथा गुणनफल दिया है। और गुणनफल बोलते हैं अल्फ़ा गुने बीटा को। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमारा क्वेश्चन है -3 और 2। दूसरा क्वेश्चन है 0√5। तीसरा क्वेश्चन है 4 1। चौथा क्वेश्चन है 1 1। सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को पहचानते होंगे जो क्लास 10th में पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप हल कीजिएगा इस तरीके से। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार समझाता हूँ कि कैसे आपको हल करना है। ध्यान से देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने पहले से करा रखा है। अगर आपको समझ में ना आए तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन को समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। माना शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा है। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मानना है शून्यकों का योग। लिखना क्या है? शून्यकों का योग इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू इस एक को मान लेना है -3 को क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। और दूसरा को मानना है शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे लिखना क्या है? शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल टू मानना क्या है? 2 को। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा द्विघात बहुपद। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद करके x डालिएगा, फिर प्लस लिखिएगा अल्फ़ा गुने बीटा। ये फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का। जब इस फॉर्मूला को लिखेंगे उसके बाद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें देखना है। हमने क्या रखा है? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने -3 रखा है। तो ये पहले से माइनस, तो माइनस लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है? -3, तो -3 देंगे। माइनस माइनस एक साथ नहीं रहता है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में -3 लिखेंगे। एक से x को लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या रखा? 2 रखेंगे, क्योंकि अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या है? 2 है। यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद x² माइनस माइनस बदल जाएगा प्लस में। जब 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 2। ये 2 ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। जिनको समझ में अगर नहीं आया हो तो वह डिस्क्रिप्शन चेकआउट करें। इन सभी क्वेश्चन को हमने हल कर रखा है, आप उसे देखिएगा तो समझ में और आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे आंसर देखते हुए चलेंगे। आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो देख करके आपको इन क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना है, साथ साथ क्वेश्चन का ऊपर जो क्वेश्चन है उसको भी लिख लेना है, और इन चारों का आपको हल करना है अपने से। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आप देखते हुए चलेंगे। ये इस तरीके से बनेगा, इसका आंसर इतना आएगा। फिर आगे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तीसरा नंबर का क्वेश्चन। इस तरीके से आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। और चौथा नंबर का जब क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा दोस्तों तो इसका आंसर x² माइनस x प्लस 1 आ जाएगा इस तरीके से।
अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब हम आते हैं प्रश्न। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। इस पर भी हमें इस तरीके से हल करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि शून्यकों का योग, एक को शून्यकों का योग मानना है और दूसरे को गुणनफल मानना है। समझ में आया? ये क्वेश्चन को मैंने हल कर रखा है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, मैं एक क्वेश्चन को अभी समझाऊंगा, अगर फिर भी ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ दोस्तों। इन तीनों क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से मैंने समझाया है उस वीडियो में, तो सेकंड नंबर में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका लिंक, इस वीडियो का, जिसमें ये सारे क्वेश्चन को आसानी से समझाया है, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो ये क्वेश्चन को मैं अभी समझाता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, माना शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा होते हैं। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ही होते हैं शून्यक। अब आगे हम तो ध्यान से देखेंगे, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे आपको लिखना है, ये सिर्फ इसलिए इस तरीके से नहीं लिखना है क्योंकि ये किताबी भाषा है। यहाँ पे लिखना है शून्यकों का योग। क्या लिखना है? पहले लिखना है शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। हमने लिख दिया 1/4। उसके बाद फिर दूसरा नंबर में जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है 1/4 और -1 दोनों साथ में लिखा हुआ था, आप देखे थे। वही क्वेश्चन को लिखेंगे, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। उसके बाद लिखना है और शून्यकों का गुणनफल, ये गुणनफल है अल्फ़ा गुने बीटा, लिखना है शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल दे देना है, फिर लिखना है -1। इतना लिखने के बाद आपको याद करना है द्विघात बहुपद का सूत्र। यहाँ पे लिखना है द्विघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अब ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से हल करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे x² है तो x² लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मतलब शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 है। यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, ये x है, ये x को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालेंगे, अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या है? -1, तो -1 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं, मैं जो समझाता हूँ ध्यान से देखिएगा। ये जो 4 नज़र आ रहा है सभी से गुना कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सभी से गुना कर देंगे। 4 को 4x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x² होगा। उसके बाद ये 1/4 जो है दोस्तों, 1/4 यहाँ पे रफ में लिखिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 1/4 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो ये जो है गुना जब है 4, ये 4 कट जाएगा, क्योंकि गुना में जो है इस तरीके से कटता है। 1/4 गुने 4, 4 से 4 खत्म, बचा क्या? 1। तो यहाँ पे 1 को जब x से गुना करेंगे, 4 तो 4 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हम बताएं? 1/4 गुने 4 से गुना करना है। अभी मैं आपको बताया कि जो नीचे वाला 4 है सभी से गुना होगा, इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, फिर इससे भी गुना होगा। तो आपको 1/4 से जब हम गुना करेंगे 4 को तो 4 से 4 खत्म, क्या बचा? 1 बचा। x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -x। 1 को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि x के जगह में कुछ नहीं तो 1 है पहले से, इसलिए हम सिर्फ डिनोट करते हैं x से, तो x लिख देंगे। अब आते हैं प्लस माइनस, ध्यान से देखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, इसको आप हटा दीजिए, ये आपको समझ में नहीं आएगा। आया भी जाए तो समझ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हटा दीजिए।
फिर क्या करना है, प्लस माइनस तो माइनस होता है, 1 को 4 से गुना कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। किनको समझ में आया कमेंट करें। अब आपको इस तरीके से सभी को हल करना है। जहाँ पे आप नीचे में जो संख्या दिखे सबसे एक बार गुना कर देना है। 4 को x से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा। 1/4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 4 खत्म हो जाएगा। 1 को x से करेंगे तो 1x रह जाएगा। x सिर्फ यहाँ पे माइनस, तो माइनस 1 को x से करेंगे तो x हो जाएगा। -1 को 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। समझ में आया? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 जब हल कीजिएगा तो इस तरीके से हल कीजिएगा। लिखिएगा शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इतना, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा इतना। उसके बाद द्विघात बहुपद का सूत्र लिखना है। उसके बाद x² लिख देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो रहेगा उसको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे x है तो x लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। अल्फ़ा गुने बीटा का मान जो रहेगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद जो नीचे जितना रहेगा सभी से गुना करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से गुना करने का तरीका बताया है। तो आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। 3 को x से करेंगे तो 3x² हो जाएगा। 3 को रूट से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√x हो जाएगा। 1 को 3 से करेंगे तो ये जब 1 को 3 से करेंगे और 3 से गुना करेंगे तो 3 कट जाएगा, 1 बचेगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो आप इस तरीके से हल कीजिएगा। दूसरा नंबर का आंसर का ये हो जाएगा हल, मतलब कि ये आंसर हो जाएगा। तो आपको मैं समझा दिया हूँ, आप ज़रूर समझ चुके होंगे। तो आप इसको भी हल कीजिएगा अपने कॉपी में। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर्मूला क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आपको अपने से हल करना है। तो मैं आपको बता दूं तीसरा नंबर का यह इस तरीके से हल होगा। आप देख लीजिए, इसका आंसर इस तरीके से आएगा, देख लीजिए और हल करके आप मिलाइएगा कि क्या मेरा आंसर सही बना है। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 4x + x + 1। अब मैं आता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 3 नंबर में आता है। ध्यान से देखिए। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिए। बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। हूबहू इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। मैं इस वीडियो को बना चुका हूँ पहले और एकदम डिटेल में समझाया है। तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए और वहाँ पे ये लिंक मिलेगा, आप उसे ज़रूर देखें। शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, बहुपद के शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, सब आसान भाषा में आपको समझाया है। आपको समझ में आएगा, मेरी आपसे गारंटी है। लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है x² - 2x - 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है, x² जो है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है। 1 को 8 से गुना करेंगे। 8 से जब गुना करेंगे दोस्तों तो हमारे पास 8 ही आएगा। अब 8 को अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड आपको आता होगा, एलसीएम जिस तरीके से करते हैं। इधर जो नंबर बचता है उस नंबर को जोड़कर घटाकर माइनस के 2 लाना है। और जिन नंबरों से हम गुना या घटाएंगे उनको बीच में लिखना है। जैसे कि 2 और 4 आ गए, इनको हम बीच में लिखेंगे और इस 2 को नहीं लिखेंगे। अब आपको इन दोनों का कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना आसान है। यहाँ पर x रहता है, यहाँ पर x रहता है तो x बाहर हो जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन समझाया है, ये आंसर है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे इसका कॉमन निकाला, x पहले, क्योंकि यहाँ पे 2x था, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, तो x कॉमन बाहर आ जाएगा, x अंदर आ जाएगा। जब दोनों को गुना करेंगे तो x² बन जाएगा। प्लस है तो प्लस साइन दे दिया बीच में। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2।
जब x को 2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 2x बनेगा, बन जाएगा। यहाँ पे -4 लिख देंगे और देखेंगे कि 4 और 4 8 होता है, मतलब कि 4 8 दोनों कॉमन है, तो -4 बाहर में लिख देंगे। और यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए हम x को अंदर लिखेंगे। दोनों में x होता तो x को हम बाहर लिखते, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए हम इसको 4 बाहर को लिखे, x को अंदर को लिखे। अब यहाँ पे जब 4x को गुना करेंगे तो 4x यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस क्यों है, ध्यान से देखेंगे। माइनस माइनस होता क्या है, प्लस होता है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का हम कॉमन निकाले हैं, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस बीच में लिखेंगे। और 4 के टेबल में 2 बार में 8 आता है, इसलिए 2 लिखेंगे। जब हम 4 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और साइन क्या लगेगा, माइनस प्लस माइनस लग जाएगा यहाँ। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब x और -4 को क्या करेंगे, x और -4 को एक जगह लिखेंगे और दोनों में से किसी एक को यहाँ पे लिखेंगे, x + 2 दोनों में से किसी एक को। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें, उसमें मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाया है, लिख लिख करके एकदम परफेक्ट आपको समझ में आएगा, मेरी आपसे गारंटी है। और ये क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में पूछा ही जाता है, तो कृपया कर आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिले और वह इनसे लाभ उठाए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूँ तो उनको भी मिल सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शून्यक, यहाँ पर ये डायरेक्ट आंसर नहीं हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है। ये हमारा इतना सा करके छोड़ना नहीं है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना काफ़ी आसान है। x + 2 जो लिखा हुआ है दोस्तों, तो आपको लिखना है x इक्वल दे देना है, और जो प्लस में 2 दिख रहा है वो माइनस में 2 हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे जो प्लस में दिख रहा है ना 2, वो इधर आके माइनस में 2 बन जाएगा। x - 4 दिख रहा है ना दोस्तों, वो इधर जाके ये माइनस में वो प्लस बन जाएगा, तब ये हो जाएगा इसका पूरा परफेक्ट आंसर। ये होता है शून्यकों का। शून्यक ज्ञात कैसे करें, ये होता है शून्यक निकालना, तो इसी को निकालने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने तो यहाँ तक समझा दिया, उसके बाद शून्यक निकालते हैं इन दोनों से। तो कैसे आप निकालिएगा, इसको आप नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा x + 2 और x - 4 को इस तरीके से, x + 2 = 0, x - 4 = 0 डायरेक्ट, और फिर लिख दीजिएगा x = -2, x = 4। डायरेक्ट आंसर इतना लिख दीजिएगा, या फिर लिखिएगा यहाँ पे x - 2 x - 8 के शून्य कितना है, -2 और 4, बस इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बहुपद। ये क्वेश्चन को भी मैंने डिटेल से समझाया है। 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, तो हो सके इस एग्ज़ाम में भी शायद यही क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे, तो मैं उन 4 क्वेश्चन को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप उसे ज़रूर हल कीजिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा। दूसरा क्वेश्चन ये है x + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इसका आंसर आ जाएगा शून्यक -5 और -2, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन है। इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, -√3 और 3√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये वाला क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन को भी मैंने समझाया है। वीडियो को अगर आप यहाँ पर नहीं समझ रहे होंगे तो वीडियो में जाके ज़रूर देखिएगा। t² - 15 = t - √15 लिखिएगा, फिर लिखिएगा t + √15। ये क्वेश्चन को आप इसे लिखिएगा t माइनस में √15, t प्लस में √15, और फिर लिखिएगा प्लस माइनस
ये टी माइनस रूट 15, टी माइनस रूट 15। अब दोनों में क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, फिर शून्यक होगा इस तरीके से, माइनस टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, फिर कीजिएगा टी इक्वल टू माइनस रूट 15, एक बार आ जाएगा प्लस में रूट 15। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा आंसर, एक बार प्लस में, ये हो जाएगा शून्यक दोस्तों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको मैंने डिटेल में समझाया, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया हो डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कीजिए, और जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है कम से कम सभी को एक एक बार ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाया है। और ये क्वेश्चन को ज़रूर आप कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। मैं पूरा बुक नहीं बता रहा, सिर्फ मैं आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वे बता रहा हूँ। तो आपको तो बुक में जो इतने क्वेश्चन है उसको नहीं भी कीजिएगा तो इन क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा। ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 3/2। इसका शून्यक है, इतना का शून्यक है -1/3 और 3/2। और ये प्रश्न एक और है 3x² माइनस x माइनस 4। इसको भी आप हल कर लीजिएगा, बस इतना ही क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर हल कीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा -1 और 4/3। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बार इसे भी देख लीजिएगा। 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछ देता है। तो इस 0 और 2 आ जाएगा, ध्यान रखें, इसे आप ज़रूर हल कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम बताऊंगा, जो काफ़ी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगी, मेरी आपसे गारंटी है। वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान सके एग्ज़ाम से पहले। हिंदी को हो, मैथ के हो, साइंस के हो, सभी सब्जेक्ट के हो, वह यहाँ पे आ सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ, आप उसे ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक रेड दिल ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।